लिखा कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। क्या दिल्ली जाएंगे अखिलेश? बिल्कुल जाएंगे। कौन कार्यकर्ता नहीं सोचता है कि हमारे पार्टी का मुखिया जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बने। ये तो हर हमारा उल्टवारा करे और इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो अखिलेश यादव जैसे ऊंची सोच रखने वाले विकासवादी विचारधारा के नेता को, जो देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बनाया? अखिलेश दिल्ली जाएंगे? नंबर आएगा वो 24 में? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, आएगा नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो तैयारी कर दिया, पूरे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, पूरा समाजवादी अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि लोहार का, सुनार का, तेली तमोरी बरई का, बारी का, मला का, केवट का, चमार का, पासी का, दरकार का, बसफोर का, डोम का, हलखोर का, गोड़ का, खरवार का, बिगार का, बंजारा का बेटे और बेटियां सम्मान से कुर्सी पर बैठते हैं। प्रधानमंत्री गांव का प्रधान बन के, बीडीसी का मेंबर बन के, ब्लॉक प्रमुख बन के, जिला पंचायत अध्यक्ष, चाहे वो पार्षद, सभासद। सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, लखनऊ में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी के बाहर सुबह एक बैनर और पोस्टर लगा है। पीछे आपको बैनर पोस्टर दिखाई दे रहा होगा कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। दिल्ली जाएंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया दिल्ली जाएं और दिल्ली में बैठे, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे, भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पीछे जो बैनर लगा है उसमें आगरा एक्सप्रेसवे लिखा है। लिखा है दिल्ली 550 किलोमीटर दूर है, बगल में रिवर फ्रंट बना है, जेपीएनआईसी है, इकाना स्टेडियम है और यूपीपी जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसकी भी तमाम तस्वीरें। जो समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में 12 से 17 की सरकार थी, तो लगातार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया काम गिनवाते हैं, वो काम बोलता है, वो काम आज तस्वीरों और पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। 5 महीने का समय है दिल्ली जाने में। लोकसभा के चुनाव में 5 महीने का इंतजार। दिल्ली लखनऊ से 550 किलोमीटर की दूरी है। सवाल यह है कि क्या साइकिल अकेले जाएगी या हाथ के पंजे का सहारा लेकर के, हाथ का पंजा और साइकिल दोनों मिलकर के दिल्ली लौटेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय चौधरी लौटराम निशा जी मौजूद है, बहुजनों के नेता है। लिखा कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। क्या दिल्ली जाएंगे अखिलेश? बिल्कुल जाएंगे। कौन कार्यकर्ता नहीं सोचता है कि हमारे पार्टी का मुखिया जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बने। ये तो हर कार्यकर्ता का सपना होता है और हम लोगों का भी सपना है कि विकासवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी के कल्याण और भलाई के लिए योजनाओं को संचालित करने वाले, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति, कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप वितरण आदि अखिलेश जी के जो कारनामे हैं वह जनता आज भी याद करती है। चाहे समाजवादी पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ऐसी तमाम योजनाएं। देखिए नेताजी जो देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, जिनको उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका रही है और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि लोहार का, सुनार का, तेली तमोरी बरई का, बारी का, मला का, केवट का, चमार का, पासी का, दरकार का, बसफोर का, डोम का, हलखोर का, गोड़ का, खरवार का, बिगार का, बंजारा का बेटे और बेटियां सम्मान से कुर्सी पर बैठते हैं। गांव का प्रधान बन के, बीडीसी का मेंबर बन के, ब्लॉक प्रमुख बन के, जिला पंचायत अध्यक्ष, चाहे वो पार्षद, सभासद। सवाल है तमाम जिन जातियों के नाम गिनाया आपने कि नेताजी इनके लिए इतना कुछ कर गए 1994 में, वो जातियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखाई देती हैं, वो जातियां बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, पिछड़ों के नेता हमारे साथ हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ वो जातियां क्यों आएंगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज को जिस तरह से झूठे प्रचार करके, मीडिया ट्रायल करा कर 86 में 56 यादव बना करके, और हमारे मुख्यमंत्री जी को तो गणित नहीं मालूम है, 46 में 56 यादव एसडीएम का बयान फरवरी वाली विधानसभा के सत्र में दिखा दिए। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने ये उसमें आरएसएस जो होता है वह भाई से भाई को लड़ाने का काम करता है, पति और पत्नी को दूरी पैदा कर देते हैं। ये आरएसएस वालों का इस तरह का चाल और चरित्र होता है। और ये जितनी जातियां गैर यादव जातियां जो यादवों से नफरत करने लगी थी, यादवों को हकमार कहने लगी थी, ये भाजपा के बुलावे में आकर के, लेकिन उनको भाजपा का असली चाल और चरित्र समझ में आ गया है। लौट रही है बिल्कुल लौट रही है। और देखिए 2004 में जो है हमारी जातियां, हमारे निषाद मल्ला, केवट बिन धीवर, कहार, कश्यप, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, कुमार और प्रजापति, जिनकी आबादी ओबीसी में 15.30% है। और नेताजी ने एक निर्णय लिया कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास
10 मार्च 2004 को प्रस्ताव भेजे और 2004 में समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी विजय 39 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीती थी। और यूपीए 1 की जो सरकार बनी थी वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से बनी थी और 23 सीटों के समर्थन से जो है यूपीए पार्ट 2 की सरकार बनी थी। और इस बार भैया देखो, हम तो न्योता वापस कराना चाहते हैं। हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग जो है कन्या पक्ष को कुछ न कुछ जो है कि देते हैं। और जब हमारे बहन बेटी के शादी पड़ेगी हमारे घर में, अगर जिसको मैं दिया हूं अगर हमारे बहन बेटी की शादी में नहीं आता है, हमारा दैया और न्योता वापस नहीं करता है, तो रिश्तेदारी में बट्टा लग जाता है। तो समाजवादी पार्टी ने 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है, तो चाहिए कि वह हमारा उल्टवारा करे और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो अखिलेश यादव जैसे ऊंची सोच रखने वाले विकासवादी विचारधारा के नेता को, जो देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और देखिए, हमारे लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी सच्चाई है कि मैजिक आंकड़ा 272 का होता है और 272 का आंकड़ा जिसके साथ आ जाता है वह देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो आप देख लीजिए कि 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने थे। कांग्रेस के समर्थन से 46 सीटों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और हरदन डोडा गौड़ा देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। और 1996 में धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव भी प्रधानमंत्री बन गए होते, लेकिन अपनों ने टांग खींच दिया और देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बेशक वो रक्षा मंत्री बन करके सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के सम्मान में, उनके परिवार के भलाई के लिए रक्षा मंत्री के रूप में नेताजी ने जो काम किया, अब तक का कोई रक्षा मंत्री उस तरह का काम नहीं कर रहा। मैं बात तो सुन लीजिए, आप झारखंड का एक उदाहरण है कि कांग्रेस के पक्ष में जितने सांसद थे उतने ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पक्ष में थे। एक मधुकोड़ा विधायक निर्दल विधायक जीते थे, पत्थर तोड़ने वाले कोल आदिवासी के बेटे, और मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी को, मधुकोड़ा को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। और इंडिया गठबंधन के तहत हम 60+ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी, और हम 55 सीटें 60 सीटें मैजिक नंबर आएगा समाजवादी पार्टी के पास कि दिल्ली में अपना दावा ठोक सके। मैजिक नंबर मैं तो बता दिया, सारी कहानी में कह दिया, सीतवा केकर बाप सब कुछ बता दिया कि भाई 46 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल देवगौड़ा जी, 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए, एक विधायक की बदौलत अगर मधुकोड़ा मुख्यमंत्री बन गए, तो हमारे नेता 55 सीट 60 सीट जीत करके हम देश के हमारे नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। हाल ये है कि दिल्ली जाएंगे तो साइकिल अकेली जाएगी कि हाथ के पंजे के सहारे पहुंचेगी। देखिए, हमारे नेता के विचार को आप नहीं जानते हैं। हमारे नेता समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, सबको साथ लेकर चलने की भावना रखते हैं। आप देखे होंगे देवरिया की घटना को याद कर लीजिए, वहां पर जितने नेता जाते हैं, जो हमारे प्रेमचंद यादव का हत्यारा है, जो सलभमणि त्रिपाठी की साजिश षड्यंत्र से जो है कि प्रेमचंद यादव जी की हत्या की गई, और देवेश दुबे, सत्यप्रकाश दुबे का बेटा, सत्यप्रकाश का दामाद, पीछे से वार करके प्रेमचंद की हत्या करके गला रेत करके निर्मम हत्या करने का काम किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो केवल दुबे परिवार से मिलते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जाते हैं, दुबे परिवार से मिलते हैं। भाजपा के सांसद जो स्थानीय है रमापति राम त्रिपाठी, दुबे परिवार से मिलते हैं। भाजपा सपा के नेता तथा कथित नेता केवल कहने को समाजवादी, चाल चरित्र से भाजपाई और आरएसएस संघी विनय शंकर तिवारी जाते हैं, 1 लाख रुपया दुबे परिवार को देते हैं। सलभमणि त्रिपाठी पूरा षड्यंत्र का सबसे बड़ा 120B का अपराधी सलभमणि त्रिपाठी जो देवरिया सदर का विधायक है। आप देखें कि मिश्रा जी जो विधायक हैं बरहज के, वह केवल दुबे परिवार के जाते। हमारे नेताजी जब 16 तारीख को जाते हैं, प्रेमचंद जी का घर पहले पड़ता है, आधा किलोमीटर दूर जो है दुबे का घर पड़ता है, पहले दुबे के घर जाते हैं और इसके बाद जो है प्रेमचंद यादव जी के घर जाते हैं। तो यह समाजवादियों का चाल चरित्र है। हम समाजवादियों का इस तरह की विचारधारा है कि हम लोग दोयम दर्जे का बर्ताव नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन, बीच में कुछ लोग आरएसएस की विचारधारा वाले उसमें खलल डालने का काम किए थे, जड़ों में मट्ठा और गर्म पानी डालने का अभियान शुरू किए थे, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गोदी मीडिया के माध्यम से कील का तार बनाने का प्रयास किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता
जो शीर्षस्थ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने हमारे नेताजी के यहाँ फोन कर बात बन गई है और निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह तल्खी नहीं दिखेगी। वहाँ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटें जो है कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस पार्टी जैसा उदाहरण मध्य प्रदेश में प्रस्तुत करेगी, उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी भी वैसी ही भूमिका अदा करेगी। ठीक है, कैसे देखते हैं अखिलेश जी दिल्ली जाएंगे? नंबर आएगा वो 24 में? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, आएगा नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो तैयारी कर दिया, पूरे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, पूरा समाजवादी अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और जो माननीय नेताजी बनते बनते रह गए थे वो जो है पूरा हो जाएगा, वो सपना पूरा होगा 24 में। पीछे वो बैनर पोस्टर लगा है, लगातार समाजवादी पार्टी इस पोस्टर बैनर के माध्यम से अपने काम गिनवाने की कोशिश कर रही है। लगता है कि वो आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली पहुंच पाएगी साइकिल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। काम गिनवाया आपने 17 में, 22 में, 19 में, पहुंच नहीं पाई। नहीं तो काम ऐसा है ना, काम समाजवादी पार्टी की समस्या मालूम क्या है, क्योंकि असल में क्या है कि जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितना हेल्प जो हो रही है ये यूट्यूबर हेल्प कर रहे हैं टोटली, तो जितनी सूचना पहुंच पाती है उतना पहुंचा रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी अपने काम जनता के बीच में पहुंचा नहीं पाई। हाँ बिल्कुल, वो भी ऐसी बात है कि नहीं पहुंच पाया। 24 में पहुंचा पाएगी? अब देखो कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत, क्या क्या समझते हैं कि 24 में कुछ बदलेगा माहौल? प्रधानमंत्री बनने वाले हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके, नेताजी के सपनों को जो है पूरा करेंगे। चलिए, पीछे ये पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये पोस्टर जब से लगा है तब से लगातार सुर्खियों का विषय है। बदला है यूपी, बदलेंगे देश, क्या दिल्ली जाएंगे अखिलेश? लगातार सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। और आज एक और पोस्टर लगा है यहाँ पर कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव का जन्मदिन को लेकर के तमाम बधाइयाँ दी जा रही हैं, इस पर भी लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन जो पोस्टर वॉर यहाँ पर लगा है, कुछ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, उसके बाद सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगता है कि 24 में दोनों मिलकर दिल्ली जाएंगे। और क्या वो मैजिक नंबर आएगा कि अखिलेश जी दिल्ली में जाकर के अपनी दावेदारी ठोकेंगे? क्या सोचते हैं आप, क्या वो मैजिक नंबर सपा को मिलेगा? जो भी आपकी राय होगी, राय बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।